हम इस सुबह को तेरे साथ शुरू करना चाहते हैं। दुनिया की आवाजों से पहले, मोबाइल और काम की चिंताओं से पहले हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। हमारे कान खोल दे, हमारा मन शांत कर दे, ताकि हम समझ सके कि आज तू हमसे क्या कहना चाहता है। हे प्रभु, रात भर जो बोझ हमारे मन पर था, जो चिंता हमें दबा रही थी, जो डर हमारे दिल में छुपा बैठा था, आज सुबह हम सब कुछ तेरे चरणों में रख देते हैं। हमें अब और उठाना नहीं है। तूने कहा है कि जो बोझिल है वे तेरे पास आएं और तू विश्राम देगा। आज हम उसी विश्राम में प्रवेश करते हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है। कई बार हम तेरी सामर्थ्य को जानते हुए भी परिस्थितियों को ज्यादा बड़ा मान लेते हैं। आज सुबह हमें फिर से याद दिला कि तू वही परमेश्वर है जिसने असंभव को संभव किया है। तू वही है जो रास्ता वहां भी बनाता है जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आज के दिन को हम पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी सोच, हमारी योजनाएं, हमारे शब्द, हमारे काम, सब कुछ तेरे नियंत्रण में रहे। अगर हमारी कोई योजना तेरी इच्छा के विरुद्ध है तो उसे रोक दे, और अगर कोई रास्ता कठिन दिखता है लेकिन तेरी इच्छा में है तो हमें उस पर चलने का साहस दे। हे प्रभु, हमारे मन को आज स्वच्छ कर। जो कटुता, जो गुस्सा, जो जलन, जो निराशा हमारे भीतर जमा हो गई है, उसे अभी निकाल दे। उसकी जगह प्रेम, धैर्य, नम्रता और शांति भर दे। आज हम जैसे भी लोगों से मिले, वे हमारे शब्दों और व्यवहार में तुझे देखें। प्रभु, हमारे घर को आशीष दे। हमारे परिवार में एकता दे। जहां मतभेद है वहां समझ दे। जहां चुप्पी है वहां संवाद दे। जहां थकान है वहां ताजगी दे। हमारे घर को ऐसा स्थान बना जहां तेरा नाम आदर के साथ लिया जाए। आज हम विशेष रूप से उन लोगों को तेरे सामने रखते हैं जो बीमार हैं, जिनके शरीर में दर्द है, जिनके मन में बेचैनी है, जिनकी आत्मा थकी हुई है। प्रभु, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। अपने प्रेमी हाथों से उन्हें छू। जो दवाइयों से नहीं ठीक हुआ, उसे अपनी सामर्थ्य से ठीक कर। हे प्रभु, जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनके पास आज के दिन की भी स्पेशल व्यवस्था नहीं है, उन पर दया कर। तू हमारा प्रदाता है। हमें यह सिखा कि हम घबराएं नहीं बल्कि भरोसा रखें। आज के दिन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर और हमें यह समझ दे कि हम अकेले नहीं हैं। प्रभु, आज हमारे कार्यस्थल को भी तेरे हाथों में रखते हैं। जहां हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, वहां ईमानदारी, बुद्धि और कृपा दे। हमें ऐसा काम करने वाला बना कि लोग हमारे काम के द्वारा तुझे महिमा दें। आज सुबह हम अपने बीते हुए कल को तेरे सामने रखते हैं। जो गलतियां हो गई, जिन फैसलों पर हमें पछतावा है, जिन शब्दों ने किसी को दुख पहुंचाया, उन सब के लिए हम क्षमा मांगते हैं। अपने लहू से हमें शुद्ध कर ताकि आज का दिन हम नए मन और नई शुरुआत के साथ जी सकें। हे प्रभु, हमें आज के दिन विनम्र बना। सफलता मिले तो घमंड न आए और असफलता मिले तो टूट न जाए। हमें संतुलन में चलना सिखा। हमारी आंखें तेरे ऊपर टिकी रहें, न कि हालातों पर। प्रभु, आज हम अपने देश को भी तेरे हाथों में रखते हैं। जहां अशांति है वहां शांति दे। जहां अन्याय है वहां न्याय की स्थापना कर। जो अगुवे निर्णय लेते हैं उन्हें बुद्धि दे, ताकि वे स्वार्थ से नहीं बल्कि सच्चाई से चले। आज सुबह हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेले हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जो अंदर से टूट चुके हैं लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु, तू उनका सहारा बन और यदि संभव हो तो हमें उनका माध्यम बना। हे प्रभु, हमें आज सिखा कि हर छोटी बात में भी तेरा धन्यवाद कैसे करें। केवल बड़ी आशीषों के लिए नहीं बल्कि छोटी छोटी कृपाओं के लिए भी, क्योंकि जीवन उन्हीं छोटी बातों से बनता है। आज के दिन हमें बुराई से बचा। हमारे कदम गलत रास्ते पर न जाएं। हमारी आंखें वही देखें जो शुद्ध है, हमारे कान वही सुने जो सत्य है, और हमारा हृदय वही चाहे जो तुझे प्रसन्न करता है। प्रभु, यदि आज कोई परीक्षा है तो हमें बुद्धि दे। यदि कोई चुनौती है तो हमें सामर्थ्य दे। यदि कोई निर्णय लेना है तो हमें स्पष्टता दे, और यदि प्रतीक्षा करनी है तो हमें धैर्य दे। आज सुबह हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन हमें यह भरोसा है कि तू सब कुछ जानता है। इसलिए हम नियंत्रण छोड़ते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं। आज हम आपके पवित्र और महान नाम के सामने झुकते हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता हैं। आप ही वह परमेश्वर हैं जो मनुष्य के हृदय को देखता है, बाहरी दिखावे को नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई को परखता है। प्रभु, आज हम आपसे अय्यूब जैसी खरी सच्चाई मांगते हैं। वह सच्चाई जो हालात पर निर्भर नहीं होती
वह सच्चाई जो आशीष में भी आपको मान देती है और दुख में भी आपके नाम को धन्य कहती है। हे प्रभु, जब सब कुछ अच्छा था तब अय्यूब ने आपको छोड़ा नहीं, और जब सब कुछ छिन गया तब भी उसने आपको दोष नहीं दिया। उसके होंठों से शिकायत नहीं, बल्कि आपके प्रति आदर और भय निकला। आज प्रभु, हम भी उसी तरह का हृदय चाहते हैं, ऐसा हृदय जो केवल देने के लिए नहीं बल्कि लेने के बाद भी आपको धन्यवाद दे। प्रभु, जब जीवन में सुख आता है तो हमें घमंडी न बनने दें, और जब दुख आता है तो हमें टूटने न दें। हमें सिखाए कि कैसे हर परिस्थिति में सच के साथ खड़े रहें, कैसे बिना समझे भी आप पर भरोसा रखें, कैसे सवालों के बीच भी विश्वास को थामे रखें। हे परमेश्वर, आज हम अपने जीवन के हर नकाब को उतार देते हैं। हम दिखावटी भक्ति नहीं चाहते, हम मंच की धार्मिकता नहीं चाहते। हमें वह खरी सच्चाई चाहिए जो अकेले कमरे में भी आपको आदर दे। प्रभु, जब लोग हमें गलत समझें, जब मित्र साथ छोड़ दें, जब अपने ही दोष लगाने लगें, तब भी हमारे मुंह से करवाहट न निकले। जैसे अय्यूब ने कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो, वैसी ही भाषा हमारे हृदय में डाल दीजिए। हे प्रभु, कभी कभी हम दुख में टूट जाते हैं, हम शिकायत करते हैं, हम पूछते हैं क्यों, पर आज हम स्वीकार करते हैं कि आप ही सर्वोच्च हैं। आपकी योजनाएं हमारी समझ से ऊंची हैं और आपकी इच्छा हमेशा भली है। हमें सिखाए प्रभु कि हम अपने विश्वास को परिस्थितियों से न तौलें, बल्कि परिस्थितियों को आपके वचन से तौलें। जब शरीर कमजोर हो, जब मन थक जाए, जब आत्मा चुपचाप रो रही हो, तब भी हमें आप पर भरोसा करना सिखाए। हे परमेश्वर, अय्यूब की तरह हमें भी अपने चरित्र की रक्षा करना सिखाए। भले ही सब कुछ चला जाए पर सच्चाई न जाने पाए। हमारे घरों में सच्चाई बसाइए, हमारे काम में सच्चाई हो, हमारी बातों में सच्चाई हो और हमारे विचारों में भी सच्चाई हो। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो शर्तों पर आधारित न हो, ऐसा प्रेम जो पाने के लिए नहीं बल्कि समर्पण के लिए हो। जब प्रार्थनाओं का उत्तर देर से आए, जब आसमान शांत लगे, जब कोई रास्ता न दिखे, तब भी हम ये कह सकें, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि अंत में आप अय्यूब के साथ खड़े हुए, आपने उसकी परीक्षा को व्यर्थ नहीं होने दिया और आपने उसकी सच्चाई का मान रखा। आज हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि हमारी सच्चाई भी व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारा आंसू भी आपके सामने अनदेखा नहीं है। हमारा हर संघर्ष आपके हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जो भीड़ में नहीं बल्कि अकेलेपन में भी आपको महिमा दे। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो टूटे नहीं, ऐसी आशा दीजिए जो बुझने न पाए। आज हम अपना जीवन पूरी तरह आपके चरणों में रखते हैं। जो है, जैसा है, सब आपको सौंपते हैं। हमें अय्यूब जैसी खरी सच्चाई दीजिए, अय्यूब जैसा धैर्य दीजिए और अय्यूब जैसा विश्वास दीजिए जो अंत तक आपको थामे रहे। आज हम हाथ फैलाकर मांगने नहीं आए, बल्कि झुके हुए हृदय और भरी हुई आंखों के साथ केवल धन्यवाद कहने आए हैं। प्रभु, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है कि जिन दिनों में हमें लगा कि हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, उन्हीं दिनों में तू सबसे ज्यादा ध्यान से हमारी सुन रहा था। प्रभु, कई बार हमारी पुकार शब्दों में नहीं थी, कई बार वह केवल आंसू थे, केवल आहें थी, केवल टूटी हुई सांसें थीं। कभी कभी तो हम इतना थक गए थे कि प्रार्थना करने की शक्ति भी नहीं बची थी। फिर भी तूने हमारे हृदय की गहराइयों से उठने वाली उस खामोश पुकार को सुना। तूने हमें अनदेखा नहीं किया, तूने हमें ठुकराया नहीं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमारे अपने समझ नहीं पाए तब भी तूने समझा। जब लोगों ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब तूने कहा कि अभी सब कुछ संभव है। जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, तब तूने धीरे धीरे नए रास्ते खोलने शुरू किए। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, हमने पूछा कि क्यों, कब तक और कैसे। कई बार हमारा विश्वास डगमगाया, लेकिन फिर भी तू हमसे दूर नहीं हुआ। तूने हमें सहा, हमें सिखाया और हमें मजबूत बनाया। आज हम समझते हैं कि अगर तू हमें तुरंत उत्तर दे देता तो शायद हम वह गहराई कभी नहीं समझ पाते जो आज हमारे भीतर है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें टूटने नहीं दिया। हालात ऐसे थे कि हम पूरी तरह बिखर सकते थे, लेकिन तूने हमें संभाल लिया। तूने हमें अपने हाथों में उठा लिया। जिन रातों में नींद नहीं आती थी, जिन दिनों में मुस्कुराना भारी लगता था, उन सब में तू हमारी ताकत बना रहा। प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनकर केवल परिस्थिति ही नहीं बदली, तूने हमें भी बदल दिया। तूने हमें धैर्य सिखाया, तूने हमें प्रतीक्षा करना सिखाया। तूने हमें यह समझाया कि हर देर इंकार नहीं होती और हर चुप्पी दूरी नहीं होती।
धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारे परिवार की पुकार सुनी। जिन रिश्तों में तनाव था, जहां बात बात पर कड़वाहट थी, वहां तूने धीरे धीरे शांति लौटाई। तूने टूटते रिश्तों को संभाला, बिखरते घर को जोड़ा और हमें फिर से एक दूसरे के करीब लाया। धन्यवाद प्रभु, उस चंगाई के लिए जो तूने दी। कुछ चंगाइयां तुरंत दिखाई दी और कुछ धीरे धीरे, कुछ शरीर में हुई, कुछ मन में और कुछ आत्मा में। आज हम पहले जैसे नहीं हैं, लेकिन पहले से बेहतर हैं, और यही हमारी गवाही है। प्रभु, हमने तुझसे रोजी रोटी के लिए पुकारा और तूने हमारी आवश्यकता पूरी की। शायद वैसा नहीं जैसा हमने सोचा था, लेकिन वैसा जैसा हमारे लिए सही था। जिन दिनों में जेब खाली थी लेकिन उम्मीद भरी हुई थी, वहां तूने हमें कभी लज्जित नहीं होने दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें शर्मिंदा नहीं किया। तूने हमारे शत्रुओं के सामने हमें गिरने नहीं दिया। तूने हमारी लड़ाई खुद लड़ी। जहां हम चुप थे, वहां तू बोल पड़ा। जहां हम कमजोर थे, वहां तू हमारी शक्ति बना। प्रभु, आज हम ये भी मानते हैं कि कई बार हमने तेरी भलाई को हल्के में लिया। हमने जल्दी भूलने की कोशिश की कि तूने हमें कहां से निकालकर यहां तक पहुंचाया। लेकिन आज हम फिर से स्मरण करते हैं और कहते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारे जीवन में भेजा, जिनके शब्दों ने हमें संभाला, जिनकी प्रार्थनाओं ने हमें ढका, जिनकी उपस्थिति ने हमें हिम्मत दी। वे शायद कभी न जान पाए कि वे हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष थे। प्रभु, तूने हमारी पुकार केवल सुन ही नहीं ली, बल्कि हमारे भविष्य को भी सुरक्षित कर दिया। आज हमें आने वाले कल का डर नहीं है, क्योंकि जिसने कल तक साथ दिया, वह आगे भी छोड़ेगा नहीं। जिसने आज सुना है, वह कल भी सुनेगा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें सिखाया कि हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हर दर्द का एक उद्देश्य होता है। हर संघर्ष के पीछे एक कहानी होती है जो किसी और के लिए आशा बन सकती है। आज हम अपने जीवन को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम ये नहीं कहते कि अब कोई कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन हम ये जानते हैं कि अब हम अकेले नहीं होंगे। तू हमारे साथ चलेगा, तू हमें संभालेगा। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे कि हमारी गवाही हमारे शब्दों से ज्यादा जोर से बोले। जब लोग हमें देखें तो तेरी भलाई देखें। जब हमारी कहानी सुने तो तुझ पर भरोसा करना सीखें। धन्यवाद प्रभु इस उत्तर के लिए। धन्यवाद उस शांति के लिए जो आज हमारे मन में है। धन्यवाद उस आशा के लिए जो आज हमारे दिल में फिर से जाग उठी है। आज, कल और सदा हम तेरा धन्यवाद करते रहेंगे, क्योंकि तू सदा विश्वास योग्य है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।